हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में आज हम यहां जानेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। यानी हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होता है, उसको हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से देखेंगे मौलिक कर्तव्य को। इतने यहाँ एकदम आसान भाषा में देखेंगे कि आपको दोबारा मौलिक कर्तव्य में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, मौलिक कर्तव्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है उदार का संविधान है, यानी ये दूसरे के देशों से बहुत ज्यादा पढ़कर दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जानेंगे रूस। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसके संविधान में 51A अनुच्छेद जो है 51A में चर्चा है, और जो आपका भाग है भाग 4A में इसकी चर्चा की गई है। और जब जिस समय संविधान लागू हुआ था, यानी जो हमारा मूल संविधान में है उसमें मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी। बाद में इसको लागू कर दिया गया। और कब लागू किया गया? तो लागू किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। और जिस समय लागू किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था। और बाद में चलकर इस समय मौलिक कर्तव्य कितना हो गया है जी? 11। वर्तमान में कितना है? 11, याद रखिएगा। वर्तमान में हमारा है 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन? 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया। और हम अब देखेंगे एक एक करके मौलिक कर्तव्य को। हम यहाँ एक एक करके मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों पे चलें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान की आदर करें। इसमें एकदम आसान भाषा में है, इसमें कोई समझने की बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे दूसरा मौलिक कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। यानी जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, उसके आदर्शों के अपने दिल में संजोए रखें। जैसे डंडी मार्च हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, और भी हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं हमारे देश को आजादी करने के लिए। अब आपका है तीसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखे और बनाए रखे। यानी भारत की मजबूती बनाए रखे, ये भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। आह्वान यानी बुलाए जाने पर देश की रक्षा के लिए आपको जाना होगा, यानी सेवा करने के लिए तैयार रहें बुलाए जाने पर। ये किसमें लिखा है? आपका मौलिक कर्तव्य के 4 में लिखा है। अब देखेंगे आपका मौलिक कर्तव्य 5, यानी मौलिक कर्तव्य 5 में क्या है? सभी नागरिकों को समरसता, सम्मान और भ्रातृत्व की भावना, यानी प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे का भ्रातृत्व यानी भातृ प्रेम का, यानी भाई प्रेम का रहना चाहिए। भाई का प्रेम रहना चाहिए। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित भेदभाव ना हो। धर्म के नाम पे, भाषा के आधार पे, प्रदेश यानी स्थान के आधार पे, और वर्ग यानी जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और ऐसे प्रथाओं का त्याग कर दे जो स्त्रियों को अपमानित करती है और स्त्रियों का सम्मान का विरोध हो। और अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य 6 में क्या है। तो मौलिक कर्तव्य 6 कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसको बचाए। ऐसी परंपरा जो हमारे समाज को एकता देती हो, हमारी समाज की रक्षा करती हो और ये हमारी संस्कृति को बचाती हो, उसकी रक्षा करे और उसके महत्व को समझे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। अब देखेंगे हमारा 7वां क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण जो है, वन, झील, नदी हो गया, वन्य जीव की रक्षा करे
और उन पे दया करे और दया भाव रखे और उसको कभी भी रक्षा करे। ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। आपका 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी भी चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे, परंपरागत न देखे और उसको पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। और हो गया मानववाद। प्रत्येक नागरिक को मानववाद के रास्ते पर चलना चाहिए, यानी एक मनुष्य का कर्तव्य होता है वो अपने बुद्धि से सोचकर उस पर चले और ज्ञान अर्जन करे तथा इसका हमेशा सुधार की भावना को बरकरार रखे और सुधार की भावना विकसित करते रहे। अब हम यहाँ देखेंगे मौलिक कर्तव्य 9। तो मौलिक कर्तव्य 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा न करें और उससे दूर रहें। ये मौलिक कर्तव्य 9 में लिखा है। अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य 10। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष से की ओर आगे बढ़े और देश के आगे बढ़ने में अपना योगदान दे और अपना मेहनत से बहुत अच्छे ढंग से योगदान दे और भारत का प्रत्येक नागरिक, जिससे देश का विकास हो। उसके बाद से है ये मौलिक कर्तव्य 11। मौलिक कर्तव्य 11 में यह है कि कोई भी माता पिता और अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी काम पर न भेजे। उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाया जाए और उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाए, न बल्कि कहाँ काम करने के लिए। अगर काम करने के लिए भेजते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। ये हुआ मौलिक कर्तव्य 11। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।